नेताओं का राज नहीं रहेगा, अब जनता का राज हो और एक जनता के बीच के बेटा चुन के जनता के लिए आए। हम निर्दलीय लड़ेंगे, हम किसी पार्टी का झंडा उठाने का काम नहीं, हम कल्याणपुर के जनता का झंडा उठा लिए हैं और कल्याणपुर की जनता का आवाज बनेंगे। किसी पार्टी का झंडा ढोने का काम विवेक रंजन नहीं करेगा। रही बात काम का, तो हम वादा नहीं करें, क्या कि हम नेता के लड़का नहीं है, ना हमारे बाबूजी विधायक है, ना पापा, मतलब हम दूर दूर तक हमारे परिवार का राजनीतिक से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तक युवाओं को जो राजनीतिक में हिस्सा मिलता था, दरी बिछाना, झंडा लगाना, पोस्टर साटना, इससे ऊपर उठकर युवाओं को हक के लिए हम राजनीति शुरू किए हैं। कल्याणपुर विधानसभा या पूरे जिला का जो किसान है, हम अपील करेंगे आप लोग अपना अपना गन्ना लेके पहुंचिए चीनी मिल में। हो सकता है कहीं मोदी जी उस दिन इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं, 18 तारीख को चीनी मिल का उद्घाटन हो जाए। चालू तो दूर, अब क्या ही कहें आपको कि उनके पार्टी के नेताओं ने उसका जमीन तक नहीं छोड़ा, वो चालू क्या कराएगा। मोतिहारी की जनता जो है बड़ी भोली जनता है, हमेशा नेताओं के चापलूसी में फंस जाती है, लेकिन अब की बार जनता जग गई है। देखिए मोदी जी आते हैं, उनको करारा जवाब मोतिहारी की जनता देने का काम करेगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बदलते बिहार न्यूज। मैं हूं निर्मल कुमार। अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो हमेशा अपने क्षेत्र में समाज सेवा करते रहते हैं और इन कल्याणपुर विधानसभा से पढ़ते हैं, इनका क्षेत्र है। और आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके जीवन शैली के बारे में और बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। बदलते बिहार चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी बातों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का। क्या रीजन है कि आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, हम शुरू से सोशलिज्म जो होता है, मतलब जनता के सेवा के लिए हमारे अंदर हमेशा भावना रहता है कि हम जनता सेवा करें। और हम जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इतना हम जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं हारने के लिए तैयारी। हम उस उम्मीद को जगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि युवाओं में लगे कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हम इस उम्मीद को जगाने के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इस राजनीतिक फील्ड में हम आए हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर विवेक कुमार रंजन है और मैं पिछले 3 सालों से कोटवा में अपने अस्पताल के माध्यम से, अपने अस्पताल के डॉक्टरों की टीम के माध्यम से लोगों को सेवा करते आ रहे हैं। और हमने अपने विधानसभा के लगभग सभी पंचायतों में मुफ्त चिकित्सक शिविर भी किया है और काफी सारे जनता के बीचों में जो सहायता की जो कामें होती है हम करते रहते हैं। और हमें कल्याणपुर की जनता से उम्मीद भी है कि हमारे जैसे लड़के को आगे बढ़ाने का मौका देगी। क्या लगता है कल्याणपुर के जनता लोग सपोर्ट करेंगे? एकदम जाहिर सी बात है, हमारे कल्याणपुर की जनता में ये खूबसूरती है कि 5 साल से ज्यादा किसी को मौके नहीं देता है। आप कितना अच्छा काम करके दिखाइए, 5 साल से ज्यादा किसी को मौका नहीं देता है और इसी उम्मीद से हम भी तैयारी कर रहे हैं। अभी तो वर्तमान में मनोज यादव जी वहां के विधायक, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं 5 साल में? देखिए, कार्यकाल जो उनकी काम को जो रुचि है, जो काम होनी चाहिए उस हिसाब की कामें नहीं हुई है। कामें हुई है, ये हम नहीं शिकायत कर रहे हैं किसी का कि हाँ काम नहीं हुई है, कामें हुई है, लेकिन जिस हिसाब से काम होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हुई है। जनता के बीच जिस तरह नेता को रहना चाहिए उस तरह कोई नेता रहने का काम कल्याणपुर विधानसभा में नहीं किया है। तो इसलिए हमने कोशिश किया कि अब नेताओं का राज नहीं रहेगा, अब जनता का राज हो और एक जनता के बीच के बेटा चुन के जनता के लिए आए। काफी लोग बोलते हैं कि दबंग नेता है, दबंग विधायक है, इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, वो अपने छवि के लिए जो भी जाने जाते हैं वो अपने छवि के लिए, हम विशेष उनके ऊपर टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे ही समाज से आते हैं और उनकी अपनी पहचान है राजनीति में और हमारी एक अपनी पहचान है राजनीति में। अगर वो बड़े ओहदे के नेता हैं तो हम उनके सामने एक छोटे लड़के हैं और उनके सामने उनके समक्ष जनता की हम बात रखेंगे कि आप बड़े को चुनते हैं, आप अपने गरीब को बेटा को चुनते हैं। क्या निर्दलीय लड़ना है कि किसी पार्टी से लड़ना है? हम निर्दलीय लड़ेंगे, हम किसी पार्टी का झंडा उठाने का काम नहीं, हम कल्याणपुर की जनता का झंडा उठा लिए हैं और कल्याणपुर की जनता का आवाज बनेंगे। किसी पार्टी का झंडा ढोने का काम विवेक रंजन नहीं करेगा। अगर कल्याणपुर के जनता आपको चूज करती है, विधायक के रूप में देखना चाहती है, अगर बनते हैं, शायद बन जाए आप, तो क्या करेंगे कल्याणपुर के लोग? कल्याणपुर की जनता की जितनी मांगे हैं, जो हम तो ग्राउंड पे घूम के देखे हैं, जो कल्याणपुर की जनता जिस कामों के लिए त्रस्त है उस काम को सबसे पहले करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और रही बात काम का, तो हम वादा नहीं करेंगे कि हम नेता के लड़का नहीं है, ना हमारे बाबूजी विधायक है, ना पापा, मतलब हम दूर दूर तक हमारे परिवार का राजनीतिक से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें गरीब के बेटा है, हमारे समक्ष जो भी काम दिखेगी कि ये होना चाहिए उस काम को सर्वप्रथम करके दिखाने का काम करेंगे। हम हवाई बातें नहीं करेंगे कि हम वादा कर दे कि हाँ हमको ये करना है वो करना है, ये हवाई बातें हम नहीं करेंगे। क्या नहीं लगता है कि मतलब जो भी विधायक है, सांसद है, जिनका उम्र ज्यादा हो गया है, उनको रिजाइन देकर और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, युवा को मौका देना चाहिए? इसी चीज का परिभाषा बनने का काम हम कर रहे हैं कि अभी तक युवाओं को जो राजनीतिक में हिस्सा मिलता था, दरी बिछाना, झंडा लगाना, पोस्टर साटना, इससे ऊपर उठकर युवाओं को हक के लिए हम राजनीति शुरू किए हैं। इसी उम्मीद से हम युवाओं को, हमसे यही उम्मीद है कि आप लोग एक युवा को चुन के लाइए ताकि ये जो बुजुर्गों की राजनीति है उसको खत्म कीजिए और राजनीतिक में अपना हिस्सा खोजिए। और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है मोतिहारी में,
18 जुलाई को, इस पे क्या राय है आपका? राय यही है कि हम जितने भी कल्याणपुर विधानसभा या पूरे जिला का जो किसान है, हम अपील करेंगे आप लोग अपना अपना गन्ना लेके पहुंचे चीनी मिल में। हो सकता है कहीं मोदी जी आए उस दिन इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं, 18 तारीख को चीनी मिल का उद्घाटन हो जाए। तो इस आशा में हम यही किसानों से अपील करेंगे कि अपने अपने गन्ना को लेकर पहुंचिए और देखिए क्या होता है। मोदी जी आते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं या फिर वहीं अपने झूठे वादे को थोप के चले जाते हैं। 2014 में बोले थे कि चीनी मिल जो है चालू उसको करवाएंगे, और अभी तक नहीं चालू हुआ है, अभी 2025 चल रहा है। चालू तो दूर, अब क्या ही कहें आपको कि उनके पार्टी के नेताओं ने उसका जमीन तक नहीं छोड़ा, वो चालू क्या कराएगा। अब मतलब आते हैं 18 को, देखते हैं 18 तारीख को आने के बाद क्या कुछ घोषणा करते हैं। फिर से कहीं चीनी मिल का चाय पीने वाला घोषणा कर दे कि अब की बार बिहार में सरकार बनाइए तो हम चाय चीनी मिल चालू करा देंगे। बड़ी भोली है हमारे मोतिहारी की जनता, जो है बड़ी भोली जनता है, हमेशा नेताओं के चापलूसी में फंस जाती है, लेकिन अब की बार जनता जग गई है। देखिए मोदी जी आते हैं, उनको करारा जवाब मोतिहारी की जनता देने का काम करेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो भी युवा लोग हैं और बड़े जो नेता है, विधायक, संसद लोग हैं जो अभी पद पे है, वो यूज करने का काम करते हैं युवा लोग को, और युवा लड़का लोग जो पढ़ने वाला है, इस पे क्या है? अब युवा जग गया है। अब युवा यूज एंड थ्रो की जो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी थी उससे ऊपर उठ गया है और युवा सब जग गया है। और एक युवा को ही अब देश को निर्माण करने में अपना योगदान देना होगा और जगना, जो युवा नहीं जगा है उसको जगाने हमारे जैसे युवा निकला है। और आप ही के परिवार से और आप ही के समाज से आते हैं एक अजय यादव जी, उनका मुहर्रम में उनका मर्डर कर दिया गया कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, और उनका डेथ हो गया। अभी तक कोई नेता नहीं पहुंचे उनके यहाँ और उनको न्याय भी नहीं मिला है, क्या इस पे बोलिएगा? देखिए, जहां तक रही बात अजय यादव का, जिसने हत्या किया है, सबसे पहले तो अपराधी का कोई जाति नहीं होता। बहुत लोग हम देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करने के लिए मतलब लगे हुए हैं, लेकिन जो अपराधी होता है उसका कोई जाति नहीं होता है। और अजय यादव को इंसाफ दिलाने के लिए हमसे जहां तक कोशिश होगी वहां तक अजय यादव के लिए लड़ने का काम हम लोग करेंगे और हमारी संगठन भी करेगी। संगठन भी चलता है आप लोग का? हाँ, हम लोग संगठन एक चलता है हम लोग का, जिस संगठन का नाम है अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा, जिसके बैनर तले हम लोग काफी लोगों का मदद भी किए हैं हम लोगों ने। हमारे संगठन का जिला अध्यक्ष है अमन यदुवंशी जी। तो चलिए, ये थे काफी युवा है और इनके अंदर जोश है, जुनून है। विवेक कुमार रंजन जी है और कल्याणपुर विधानसभा से काफी मेहनत कर रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं और विधायक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग का राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो धन्यवाद, आप लोग देख रहे थे बदलते बिहार। जय हिंद।